नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज हम जय जवान कार्यक्रम के एपिसोड में आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अग्निवीर योजना को लेकर। जिस तरह से साथियों, जिस तरह से हम सेना फौज से जुड़े मतलब जवानों से जुड़े हुए मसले, चाहे वो देश की सरहद पर जो जवान खड़े होते हैं, चाहे सिविलियन ड्यूटी कर रहे पुलिस पर्सनल के जवानों, चाहे हवाई जहाज या अन्य संस्थानों की सुरक्षा में खड़े सीआईएसएफ के जवानों, आईडी, इतने तमाम तरह के जो सुरक्षा जवान, सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे जुड़े मसलों पर विशेष कार्यक्रम लेकर हम आपके लिए आते हैं। जय जवान कार्यक्रम लेके आते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं कर्नल जीपीएस विर्क साहब, रिटायर्ड कर्नल जीपीएस विर्क साहब, जिनकी इंसानियत की कहानी आज पूरा देश जानता है। जो उन्होंने भागलपुर दंगे के समय जो सिविलियन इलाके में इन्होंने जो इनकी जब पोस्टिंग थी, उस समय जो उन्होंने इंसानियत की मिसाल कायम की, उसकी कहानी पूरा देश जानता था। आज हम ये कार्यक्रम उन्हीं के साथ जुड़कर चर्चा करते हैं। आज उस कड़ी में हम चर्चा करेंगे जो देश में भी सबसे बड़ा मुद्दा है अग्निवीर योजना का। हालांकि जो पिछला टर्म था सरकार का, जब बीजेपी खुद बहुमत में थी, अपने दम पर बहुमत थी, तो उसने तमाम विरोधों को नकारते हुए, किसी की ना सुनते हुए अग्निवीर योजना को लागू कर दिया, जबकि विपक्ष काफी विरोध कर रहा था इस योजना का। लेकिन अब जबकि चुनाव के परिणाम आ चुके और बीजेपी को अपने दम पर बहुमत है, और इसमें जो एक उसका महत्वपूर्ण एनडीए के एक महत्वपूर्ण एलाय जो जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार में नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री हैं जिस पार्टी से, उन्होंने कहा है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा की जाए, जो कि एक प्रमुख मुद्दा रहा इस बार 2024 के चुनाव में। क्योंकि हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी, यहाँ के युवा आप जब जाएंगे सड़कों पर तो आप देखेंगे कि सुबह शाम वो दौड़ते नजर आते हैं। जब हमने भी एक बार देखा मथुरा के पास दौड़ते, मैंने पूछा तो वो सेना की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते, तो ये वो इलाका है जहां से सेना और पुलिस में लोग जवान, यहाँ से हर घर से आपको जो कोई ना कोई या रिश्तेदारी में कोई ना कोई आपको सेना जवान में मिल जाएगा नौकरी करते। तो यहाँ ये मुद्दा काफी प्रभावी रहा, जिस तरह से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने इसको उठाया था। तो अब जाकर सरकार की तरफ से भी इशारा आ रहा है, संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि अग्निवीर योजना की समीक्षा की जाएगी, पुनर्समीक्षा की जाएगी। चूंकि कर्नल साहब खुद आर्मी में रहे और हमने आपको बताया कि दोनों जगहों पर उन्होंने हर जगह पर ड्यूटी की है, तो कर्नल साहब क्या कहते हैं ये अग्निवीर योजना को, क्या आपको भी लगता है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए फिर से? देखिए, शुक्रिया आपका मुझे आपके अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और मैं आपको पहले बता दूं कि मैं एक पुराना भूतपूर्व सैनिक हूं जो 1999 में रिटायर होके फौज से बाहर आया। अभी मुझे 24 साल हो गए सिविल में काम करते हुए, खास करके सिक्योरिटीज की में काम करता हूं। काम यही है। मैं एकदम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनली चलती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 33 है उसके मुताबिक जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती है। और आर्टिकल 33 की जो महत्वता वो ये है कि जो भी इस आर्म फोर्सेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो बनती हैं, उसके अंदर जो काम करते हैं और जो इसका जो भी कार्रवाई जैसी होती है, उन लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है। वो आम सिटीजन के मुताबिक वो बातचीत नहीं कर सकते हैं। जैसे भी ऊपर से हुक्म मिलता है, हुक्म के मुताबिक सब काम करते हैं, और हुक्म के मुताबिक अपने आप को ऑर्गेनाइज करके जो भी, चाहे वो एक्सटर्नल थ्रेट है चाहे इंटरनल थ्रेट है, उसको हमने संभालना है और कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बचा के रखना है। और इसको मद्देनजर रखते हुए मैं साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया के लोग और इवन साउथ, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर हैं, एक आर्म फोर्सेस के अंदर एक सर्विस देनी, मैं इसको नौकरी नहीं कहता हूँ, अपना इसमें योगदान देना, अपने आप को, ये मैं समझता हूँ कि ये एक जज्बा है, एक सैक्रिफाइस है, ये नौकरी नहीं समझनी चाहिए। और इसकी मान्यता इस फोर्सेस की, आर्म फोर्सेस की इतनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 18 के अंदर एक लिखा है कि कोई भी अपना टाइटल नहीं रखेगा, यानी कि राजा महाराजा वाली जो बातें वो खत्म हो गई हैं, राइट। लेकिन एक्सेप्ट एजुकेशनल एंड मिलिट्री टाइटल्स, तो जो मिलिट्री की जो रैंक है, चाहे वो सिपाही है, चाहे हवलदार है, चाहे सूबेदार है, चाहे कैप्टन है, कर्नल है, जनरल है, वो सबकी जो रैंक की जो महत्वता है वो और किसी और सर्विसेज के साथ कनेक्ट नहीं है। तो यानी कि एक चलता जो सिस्टम हमारा लगातार इंडिपेंडेंस के बाद
हमारा जो सिस्टम चल रहा था, ये जो मिलिट्री रैंक की महत्वता है बहुत बड़ी चीज है। ये 1 रैंक जो हम कहते हैं अपनी मिलिट्री रैंक शोल्डर्स पे लगाते हैं, और ये रैंक जो है यूनिफॉर्म उतार देते हैं, लेकिन वो जो रैंक का जो टाइटल है उसको हम अपनी सिविल में भी अपने घरों के सामने देखा होगा, सूबेदार सो एंड सो, हवलदार सो एंड सो, अपने बोर्ड लगा देते हैं, कर्नल सो एंड सो। वो एक महत्वता है एंड परमिटेड ओनली दिस आर्म फोर्सेस के जो पर्सन। सो इस बैकग्राउंड को रखते हुए मैं अभी सीधा आपके पॉइंट पे आता हूँ, अग्निवीर। ये एक अग्निवीर एकदम एक ऐसा सिस्टम चला है क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारी फोर्सेस हमें सिपाही चाहिए। अफसर तो तकरीबन 2 से 3%, 3% नहीं तो 4% स्ट्रेंथ है, लेकिन जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी जो है 93% to 94% स्ट्रेंथ वो सारी जवानों की है। जो जवान भर्ती होते थे, जो सिपाही रिक्रूट होते थे, फिर सिपाही रैंक लेते थे, फिर नायक बनते थे, फिर हवलदार बनते थे, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते थे। अभी एकदम ये जो चलता सिस्टम है वो एकदम से ये पिछली सरकार अपना जो पिछली मोदी जी की सरकार थी उसके अंदर 1 रैंक 1 पेंशन की एक इज्जत तो सारे फौजियों को मिल गई, लेकिन जो नेक्स्ट जो टेन्योर आया, जो सेकंड टेन्योर है, उसके अंदर ये नई सिस्टम जो अग्निवीर का शुरू हो गया, उससे एकदम एक लोगों को झटका लगा, क्योंकि एक सिलसिला चल रहा था तकरीबन 70-75 साल से रोक दिया गया। अब ये सिस्टम जो है अग्निवीर आ गया। अभी अग्निवीर की सीधी ही मैं आपको ये कहूंगा कि आज ये हमारा ये जो हमारी डिबेट हो रही है या आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इन बच्चों को शाबाशी देना चाहता हूं और इनका मोराल हाई रखना चाहता हूं कि आप जैसे भी आप लोग इसके अंदर फौज के अंदर जा रहे हो, क्योंकि फौज की सेवा से बड़ी सेवा कोई नहीं है। अगर आप अग्निवीर के तौर पर भी आप एंटर किए हैं और आने वाले टाइम पे भी अग्निवीर के तौर पे ही करना है, तो प्लीज फॉर गॉड सेक ये जो इशू पॉलिटिकल हो गया है, अभी ये जो इसको पॉलिटिसाइज कर दिया है इस सिस्टम को, इसके जमेले के अंदर नहीं घुसना। कोई पता नहीं कि अग्निवीर ही आपके लिए भला हो, कोई पता नहीं कि ये अग्निवीर ही दोबारा पॉलिसी को रिफॉर्म हो जाए। इसलिए जो जवान इस समय अग्निवीर के तौर पर हमारे फौज में तैनात है, हमारे बॉर्डरों पे तैनात है, वो तगड़े रहे और आने वाले जो लोग हैं वो भी मोटिवेटेड रहे कि फौज के अंदर जरूर जाना है। दूसरी बात आती है कि अग्निवीर की जो प्रॉब्लम क्या है कि ये ना तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। देखो कॉन्ट्रेक्चुअल जो कहते हैं ठेकेदारी वाला बंदा, वो भी नहीं है, क्योंकि ठेकेदार में भी अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल भी लगाते हैं तो वो भी उसके मिनिमम वेजेस देखता है, प्रोविडेंट फंड देखता है, ये उसकी इंश्योरेंस देखता है, उसका बोनस देखता है, उसका ग्रेचुटी देखता है। इस अग्निवीर बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद महीना उसका रेम्युनरेशन है, बाद में कोई लमसम 11-12 लाख का उसको पैसा मिलेगा और बाहर आ जाएगा, लेकिन जो उसकी जो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस वो खत्म हो जाएगी। यानी कि इसी टाइम पर एक बंदा अगर कहीं पर डायरेक्ट कहीं गवर्नमेंट की नौकरी ले लेता है या कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी ले लेता है, तो उसकी जो सोशल सिक्योरिटी है वो 4 साल पहले शुरू हो जाएगी। ये 4 साल जाकर अंदर जाकर वापस आएगा, इसको दोबारा से अपनी वो कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। सो देयर इज ए प्रॉब्लम। सो इस स्कीम के अंदर लोगों को अभी पूरी समझ नहीं है, लेकिन ये लेबर लॉ की भी वायलेशन हो जाती है, ह्यूमन राइट वायलेशन, ह्यूमन की वायलेशन में ये कहता हूं, ह्यूमन राइट की वायलेशन ये कहता हूं कि दुश्मन की गोली के सामने उसको कुछ नहीं पता कि आज मेरे सामने अग्निवीर है या सिपाही है या अफसर है। दुश्मन की गोली जो है सबके लिए बराबर है। जब इसलिए दुश्मन की गोली के सामने जब जवान को खड़ा करना है, उसमें इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखें हमारी जो फौज है इसमें 10 तो सिपाहियों की रैंकें हैं और 10 ही अफसरों की रैंक है, सारी मिला के 20 रैंकें हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन तो हमारा ऑलरेडी है, एक सिपाही से लेकर जनरल तक। लेकिन ये कुछ ऐसे ही एक फोर्स अगर हम क्रिएट कर देंगे जिसका वर्टिकल डिवीजन हो रहा है, वो इनइक्वालिटी में आ गए हैं। अगर ये आर्टिकल 14-16 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी परमिट नहीं करता है। मेरे ख्याल में आने वाला समय जो है इसको हो सकता है कि लीगलिटी ऑल्सो देखी जाएगी कि आप एक एनवायरनमेंट के अंदर इनइक्वालिटी के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। मेरी जो ओथ है, कसम, चाहे वो सिपाही है चाहे वो जनरल है, सबकी ओथ एक ही है कि अगर मुझे देश के लिए मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। ये अग्निवीर भी वही कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन के बीच में एक डर है,
एक फियर है, एक इक्वालिटी नहीं है उसके दिमाग में कि पता नहीं मैंने 4 आप साल ये के बाद रहना है कि नहीं रहना है। वो ना रहने की तो वो आप जो ये डर है, वो जो डर आप ये है मान रहे हैं ना कि वो होनी चाहिए? सॉरी नहीं तो आप ये मान रहे हैं ना कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए फिर से? अरे ये पक्का होएगी, 100% होएगी, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनली गलत चल रहे हैं इसमें। हमने लेबर लॉ भी वायलेशंस कर दी हैं। देखो जी ये अभी हम कहने पे नहीं है, अगर इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोबेशनर भी जाता है तो 89 डेज के बाद तो वो भी परमानेंट हो जाता है, उसको भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, चाहे वो सिविल एक कॉर्पोरेट में काम करे, कंपनी में काम करे, उसके लिए भी कुछ लेबर लॉज हैं। लेकिन इस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो हम हर एक जवान को किसी के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने ये देखा है कि जवान की जो प्रॉब्लम है, जवान की प्रॉब्लम, हम देश के लिए तो लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन जो बाद में जो हम इनइक्वालिटी देखते हैं बाहर अपने समाज के अंदर आने के लिए, उस समय बहुत ज्यादा गैप है। हम मिल भी नहीं पाते। आम देखें, जवान जो है, जो फौजी आदमी होंगे, वो आम जनता के साथ मिल नहीं पाते। गांव के अंदर वो फौजी का घर है, लेकिन आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनली उसके साथ वो काम करने के लिए वो अलग चीज स्पेसिमेन बन जाता है। ही इज नॉट, लोग कहते हैं यार इसको ये फिट नहीं है हमारे काम के लिए, वो लोग सिविलियन, वो प्राइवेट बंदे को रख लेंगे। सो हमें ना, फौजी वंस ए सोल्जर, जिंदगी में ऑलवेज ए सोल्जर। एक बार उसने देश के नाम पे कसम खा ली, गोली चलानी सीख ली, वो मर मिट जाएगा देश के लिए, वो अलग चीज बन जाता है, स्पेसिमन अलग बन जाता है। तो तो मेरी कर्नल साहब, आपके चैनल के थ्रू ये एक रिक्वेस्ट है कि पॉलिसी मेकर्स के लिए भी अगर ये आवाज बताएं कि ये देश के अंदर इनइक्वालिटी, फौज के अंदर इनइक्वालिटी में नहीं होने दीजिए। रैंक वाइज ठीक है, प्रमोशन है, कंपटीशन है, लेकिन मेरे सामने अगर मैं ट्रेनर भी हूं, अगर मैं लीडर भी हूं उसका, उसको कमांड करना है, तो मेरे दिमाग में आ गया यार ये अग्निवीर है, ये रेगुलर है। अब ये अग्निवीर को कमांड करना मुझे भी एक, अभी मैं दोबारा तो नहीं लीडर बन सकता, लेकिन एक भावना प्रकट कर सकता हूं कि अगर दोबारा भी मुझे एक लीडर बनना पड़ा अगले जन्म में, सच में मैं पूछो कि मैं जिसको अग्निवीर टाइप की जो एक बंदा है, उसको कमांड करना मेरे लिए मन में मैं एक दिमाग में रहेगा यार, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हजारों में लोग, लाखों में लोग हम लोगों ने आना है और तो हम कर्नल कम साहब, कर सकते हैं। ये तो आप इसका बात सुझाव मान है। रहे हैं। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा सवाल अगला यही है कि जिस तरह से आप भी ये चीज मान रहे हैं कि फौज में कम से कम एक डिवीजन नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, तो आखिर इसका यस सुझाव, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपके पास कोई यस इसका प्रस्ताव जिस? सर, मैंने रक्षा मंत्री जी को भी एक चिट्ठी लिखी है। मैंने अच्छा। आपने बिहार की बात की, कुछ पॉलिटिकल बात की, क्योंकि उनकी मैंने अब पहली बार सुना कि उन्होंने भी कुछ बोले। मैंने सीएम ऑफ बिहार, उनको भी मैंने ये चिट्ठी कल ही मैंने भिजवाई है। उसके अंदर ये आर्टिकल लिखा है मैंने कि अगर यार आप लोगों को पैसे की इतनी प्रॉब्लम है, तो आप पूरे आर्म फोर्सेस को ऐसे स्ट्रक्चर करें कि एक 5 साल की फौज, फिर 10 साल और दीजिए, वो 15 साल वाली फौज हो गई। एक जो उससे भी बड़े आपको, क्योंकि पिरामिड है हमारा, एक जो 30 साल तक लगातार जा सकते हैं, लेकिन अपनी पेंशन जब वो बूढ़ा हो जाएगा, 50-60 साल का होएगा, तो अपनी उसने, चाहे वो 5 साल की है, चाहे 15 साल की है, चाहे अगले ऐड 15 साल और के लिए 30 साल की है, उसको अपनी 50 साल के बाद उसके मुताबिक प्रो राटा वन रैंक वन पेंशन की उसको इज्जत दीजिए, और उसको अग्निवीर के बजाय उसको सिपाही ही भर्ती करो जैसे था पहले। लेकिन आपने उसको सिपाही के लिए शॉर्ट सर्विस कर दीजिए, जैसे कि अफसरों में शॉर्ट सर्विस हो रहा है। मैं उसके बारे में भी काफी लेटर्स लिखे हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को, चाहे वो 5 साल काम करे, 10 साल करे, 15 साल, 14 साल तक तो शॉर्ट सर्विस, वुमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन भी कर रही है, उनको आप एकदम से पेंशन नहीं दीजिए, लेकिन वो जो नेशनल पेंशनेबल एज आ जाती है, खास करके फौजी के लिए आप 50 साल रख सकते हैं, चाहे 60 साल रखें, उसके बाद जितने साल उसने फौज में नौकरी की उसके बराबर पेंशन दे दीजिए। आपका पेंशन बजट 2/3 कम हो जाएगा अगर आप इज्जत बराबरी की दो, इनइक्वालिटी मत करो। मुझे पता होगा कि ये मेरा शॉर्ट सर्विस जवान है, लेकिन उसको पता है कि ये जवान
सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, 50-60 साल के बाद उसको वो थोड़ी सी पेंशन मिलनी शुरू होगी जितने साल उसने फौज में काम किया है। तो इसमें एक मोटिवेशन डेवलप हो जाएगी। हाँ यार, आज मैं भर्ती अगर हो रहा हूँ, मैं एक सिपाही ही भर्ती हो रहा हूँ, हो सकता है कि वो 5 साल के अंदर लांस नायक बन जाए, नायक बन जाए, प्रमोशन ले जाए, हो सकता है। तो जो बाहर आएगा उसको रहेगा कि मैं अगले 50-60 साल तक बाद मुझे ये फौज का 1 रैंक 1 पेंशन का इज्जत मिलेगी। फौज के अंदर एक ही चीज चाहिए, बराबरी और इज्जत। मरने के लिए सब तैयार है देश के। जी कर्नल साहब, तो ये आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया कि आखिर जो अग्निवीर को लेकर जो अब सरकार दबाव में, क्योंकि उसके एनडीए अलायंस, जो रूलिंग अलायंस एनडीए, उनके एक प्रमुख सहयोगी कहते हैं जिसके पास सत्ता की चाबी है, जेडीयू ने साफ तौर पे कह दिया कि अग्निवीर योजना की फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। तो आखिर उसमें क्या योजना क्या थी और उस योजना में क्या सुधार हो सकते हैं, वो कर्नल साहब आपने हमें बताया। आपने जो साफ साफ कहा कि फौज को एक रहने दो, फौज में इनइक्वालिटी मत पैदा करो कि जिससे हमें जो है एक लगे कि अग्निवीर और एक ये फौज है। तो जिस तरह से एक उपाय जो आपने बताया, जो कि शॉर्ट सर्विस, जिस तरह से सेना में अभी भी वो सिस्टम लागू है कि अफसरों के लिए कि वो एक शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, लेकिन वो आते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन वो उसमें कभी वो नहीं होता कि वो अग्निवीर तरह से आए और चले गए। लेकिन उसी तरह से एक ये तरीका हो सकता है कि जवानों के लिए भी, फूड सोल्जर इस तरह की योजना। तो कर्नल साहब, हम अगले एपिसोड में हम आपसे ये समझेंगे कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन जो आप बात कर रहे हैं, हालांकि लोगों को सतही तौर पे पता होता है, लेकिन हम उससे विस्तार से चर्चा करेंगे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता क्या है और आप क्यों कह रहे हैं कि यहाँ अग्निवीर की जगह जो है इस योजना को लागू करके जो है, अब मतलब जवानों के लिए भी इस योजना को लागू करके हम इस तरह की जो समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं और सेना को एक बिना किसी इनइक्वालिटी के, बिना किसी भेदभाव के जो है हम एक यूनिफाइड जो है आर्मी तैना मतलब बना सकते हैं, जो कि हमारे देश के लिए भी अच्छा है, मतलब सबके लिए अच्छा है। जो जवान है उनके लिए भी अच्छा है, उनके परिवार के लिए अच्छा है, देश के लिए तो अच्छा होगा ही। तो साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही हमारा सपोर्ट है। तो ये एक सपोर्ट करते रहिए। बाकी हम आपके मुद्दे, हमने आपको पहले कहा ये हमारा जो कार्यक्रम है जय जवान का, वो आपसे जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, आपके लिए खास कार्यक्रम है, जिस पर कि हम चर्चा करते हैं आपसे जुड़ी हुई समस्याओं की। चूंकि आप देश की समस्या करते हैं, आप हम लोगों के हिफाजत में सड़कों पर, सरहद पर खड़े होते, जहां हर कोई नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन आप हमारे लिए खड़े हैं। तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम आपसे जो जुड़ी समस्या, जिससे आप जूझ रहे हैं, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा है, जिसके बारे में कोई आवाज नहीं उठा पा रहा है, तो हम कर्नल विर्क साहब भी उसके लिए तैयार हो गए। तो हम कर्नल विर्क साहब के साथ हर हफ्ते आपसे जुड़ा हुआ कोई एक मुद्दा लेकर आएंगे और उस पर कोशिश करेंगे कि जो नुमाइंदे हैं सरकार के, जो 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 नियम बनाते हैं, उनका ध्यान हम खींचकर आपकी समस्याओं में, देश जो आप देश की सेवा में लगे, तो हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो हम आपकी सेवा में अगर एक भी मांग जो है उन सरकार के नुमाइंदों के पास उनका ध्यान खींच कर ले पाए, तो वही हमारी सफलता होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। हम फिर अगले एपिसोड में, जैसा कि हमने कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, वो क्या होता है और कैसे आपने कहा कि यहाँ पे अग्निवीर की जगह वो लागू कर दें तो ठीक रहेगा। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।